प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने फिर से मुझे दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की वचन की प्रचार करूँ। तो आज का जो विषय है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 3रा वचन। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 3रा वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर लॉर्ड, फिर से इस शाम के वक्त लॉर्ड आपने हम सबों को इस YouTube चैनल के द्वारा जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी आपके कलाम से हम आपके वचनों को, आपके पवित्र वचनों को हम सुनेंगे, समझेंगे अब लॉर्ड, उसी तरह हमें हम सबों को आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, आपके वचन समझने के लिए उस मान परमेश्वर की जो स्वर्गीय बुद्धि को हमें हमारे अंदर भरना हो लॉर्ड, ताकि आपके वचन के अनुसार हम चले और आपके नाम की हम जय जयकार और स्तुति कर सके लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 3रा वचन। और यहाँ इस मुख्य विषय में हम 3 छोटे विषयों को देखेंगे। पहला है जो बातें यहोवा की आंखें देखती है या देखता है, हम यहाँ 7 चीजों को देखेंगे। दूसरा जो विषय हम उदाहरणों को देखेंगे। उदाहरण में 2 विषय है कि यहोवा की दृष्टि में जो अच्छा है और यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है। और अंत में हम भजन संगीता से एक वचन को देखेंगे। आइए हम इस छोटे विषय में आएंगे, जो बातें यहोवा की आंखें देखती है। यहाँ हम 7 चीजों को देखेंगे। अब हम जब व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 12 वचन में आते हैं, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 11 और उसका 11वां अध्याय और 12 वचन में आते, तो यहाँ मूसा इजराइलियों को परमेश्वर यहोवा के विषय में कुछ बातों को कहता है। और यह 12 वचन में यह लिखता है कि वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। वह वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला विषय है परमेश्वर जो एक देश के विषय में, जो इजराइल के देश के विषय में यह कहता है कि परमेश्वर की आंखें या उसकी दृष्टि उस देश पर निरंतर लगी रहती है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि the land which the Lord thy God careth thee, his eyes are always upon it from the beginning of the year to the end of the year। परमेश्वर लिखता है कि आदि से, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो आज हम पहला जो विषय देखते हैं कि परमेश्वर की जो आंखें यह देखते हैं कि परमेश्वर उस देश के विषय में और देश के रहने वाले सभी निवासियों के विषय में भी लिखता है कि परमेश्वर की आंखें उस देश पर निरंतर लगी रहती है, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। तो आज हमने पहले विषय को देखा कि उस देश के विषय में। अब हम जब नीति वचन उसका 15वां अध्याय 3रा वचन में आते, यहाँ सुलेमान राजा यहोवा के विषय में यह कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। तो क्या यह लिखने वाला सुलेमान राजा इन बातों को लिखता है कि यहोवा की आंखें। दूसरा जो हम देखते हैं यहाँ कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में, चाहे आप कहाँ भी हो, किसी देश में भी हो, किसी मुल्क में हो, किसी छोटे घर में हो या बड़े घर में हो, यह लिखता है कि परमेश्वर यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यह दूसरा चीज है। और तीसरा है, वही वचन में लिखता है कि वह बुरे, वह तीसरा है, और चौथा है भले दोनों को देखती रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर भले और बुरे कामों को
जो लोग करते हैं उन सबों को देखता है, चाहे आप कहाँ भी हो, किसी देश में भी हो, और वो सभी बातों को यहोवा देखता है। यह लिखता है कि वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। तो यहाँ हमने चार चीजों को देखा कि पहले हमने जिस देश के विषय में देखा मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण की किताब में, और कि कैसे परमेश्वर की दृष्टि उस देश पर निरंतर लगी रहती है, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। दूसरा, हमने सुलेमान राजा के द्वारा हमने नीति वचन में देखा कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, चाहे आप कहाँ भी हो, किसी देश का हो, किसी नगर का हो, किसी प्रांत का हो। वचन लिखता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। तीसरा है, वही वचन में हम देखते हैं, वो बुरे व तीसरा चीजें हो और भले दोनों को देखती रहती है। तो आज हम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर वही कामों को नहीं देखता है, लेकिन वचन यहाँ साफ लिखता है कि वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चार चीजों को हमने इन वचनों के द्वारा देखा कि जो बातें यहोवा की आंखें देखती है। पांचवा है, हम जब भजन संगीता उसका अब हम जब 34वां भजन संगीता 34वां अध्याय और 15 वचन में आते, यहाँ यह लिखता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, वह धर्मियों का धार्मिकता का राजा है, इज अ किंग ऑफ राइचियसनेस। और यह लिखता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। वही बातें हम पतरस के किताब में, हम जब पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय, यहाँ पतरस नया करार में भी पहला पतरस तीसरा अध्याय और 12 वचन में यह लिखता है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती की ओर लगी रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नए करार में भी पतरस जो पहला प्रेरित है परमेश्वर का, वो बातें नए करार में पहले पतरस में ये लिखता है कि वह बुराई क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो आज हमने नए करार और जुने करार दोनों में से देखा कि कैसे परमेश्वर नीति वचन में हमने इन बातों को देखा, हमने भजन संगीता में भी देखा कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, 34 उसका 15वां अध्याय। और हमने नए करार में पतरस जो परमेश्वर का पहला प्रेरित है, वो पहला पतरस तीसरा अध्याय और 12 वचन में भी लिखता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो आज हमने इन बातों को जुने करार और नए करार से देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अब हम छठवा विषय में आएंगे। छठवा हम जो चीज देखेंगे कि क्योंकि वचन लिखता है कि नीति वचन उसका 5वां अध्याय 21 वचन लिखता है कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उससे सब मार्गों पर ध्यान रखता है। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के सारे मार्गों पर दृष्टि इज ऑल द वेज ऑफ मैन आर बिफोर द आईज ऑफ द लॉर्ड। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से बनाया, और परमेश्वर ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यहाँ हम छठवां विषय में देखते हैं कि क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपे नहीं है, वो उन सभी मार्गों पर ध्यान रखता है। His eyes are upon the ways of man। तो आज हम देखते हैं कि छठवां कि क्योंकि मनुष्य के मार्गों के विषय में देखता है कि परमेश्वर के दृष्टि से वो छिपे नहीं है। तो अब हम 7वां चीज को देखेंगे। हम जब दूसरा इतिहास और उसका 16वां अध्याय और 9वां वचन में आते, तब यहाँ परमेश्वर के दास आसा राजा के विषय में यह लिखता है कि जब उसने परमेश्वर की ओर गलत किया, तो यह बातों को परमेश्वर लिखता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर
फिरती रहती है। ये हमने 7वां चीज देखा। हमने इस बातों को दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और 9वां वचन में देखा कि परमेश्वर जो पूरे सृष्टि करता है, जिसने सब चीज बनाया, और वो लिखता है कि परमेश्वर की जो आंखें है वो सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है। His eyes are upon the whole earth, to and fro. So यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर दृष्टि रहती है, उसकी दृष्टि रहती है, इसलिए वो फिरती रहती है। जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो आज हमने इन 7 चीजों को देखा जो बातें यहोवा की आंखें देखती है, और हमने इन बातों को नए करार और जुने करार से देखा कि कैसे परमेश्वर की आंखें सारी जगह पर है, सभी स्थानों पर लगी रहती है। और हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। तो आज हमने इन बातों को, हमने पहला विषय में हमने इन बातों को देखा। दूसरा विषय हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। उदाहरणों में भी हम 2 भाग को देखेंगे। यहोवा की दृष्टि में अच्छा किया, वो पहला भाग है, और दूसरा भाग है यहोवा की दृष्टि में जो लोग बुरे किए। तो पहला भाग में हम कुछ परमेश्वर के दासों को और कुछ राजाओं के विषय में देखेंगे। हम जब उत्पत्ति के 6वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति के 6वां अध्याय में हम जब आते हैं, यहाँ नूह के विषय में लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने उस समय जब पृथ्वी बहुत ही बुराई कर रही थी और वो विनाश की ओर जा रही थी, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को कैसे परमेश्वर ने चुना, और कैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और एक बड़ी सी जहाज बनाया। और वचन लिखता है कि वो एक तरफ प्रचार कर रहा था और दूसरी तरफ वो जहाज बनाया, और परमेश्वर ने उस आने वाले जल प्रलय से कैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया। और यह बातों को हम देखते हैं कि हम जब नूह के 6वां अध्याय, यह लिखता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर की ही के साथ चलता रहता था। He was perfect in his generation। तो आज हमने इन बातों को नूह के विषय में देखा, और वचन लिखता है कि जैसे परमेश्वर यहोवा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने इन बातों को नूह से कहा। और हम जब 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन में आते, तो यह लिखता है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो जैसे अंग्रेजी में लिखता है, नोआ फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि कैसे नूह उस बुराई और दुष्ट दुनिया के बीच में और सृष्टि के बीच में परमेश्वर ने नूह को चुना, और कैसे वचन लिखता है कि वो एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहता था। और वचन लिखता है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नोआ फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। तो आज हमने पहले उदाहरण को नूह के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर की आंखों के सामने नूह ने अनुग्रह पाया, और इस बातों को हमने पहले उदाहरण में देखा। दूसरा उदाहरण हम दाऊद राजा के विषय में आते। हम जब पहला राजा उसका 15वां अध्याय और 5वें वचन में ये लिखता है दाऊद राजा के विषय, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। डेविड डिड राइट इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद राजा के पाप के विषय में लिखता है कि वो उस बादशिबा के उस पाप के विषय में छोड़कर परमेश्वर के दास दाऊद राजा यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। तो आज हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा को चुना। वो एक भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था,
वो एक चरवा था, तब वहाँ से परमेश्वर उसे उठाकर इज़राइल का राजा बनाया। 40 साल परमेश्वर ने उसे राज करने में मदद किया। और वचन लिखता है कि कैसे परमेश्वर ने उसे उस भालू से और उसे उस सिंह से बचाया, और वही परमेश्वर उसे गोलियात के हाथ से भी बचाया, और परमेश्वर उसे वहाँ उसे जयवंत किया, और उसे उस सारी बातों में कैसे परमेश्वर ने उसे सारे विरोधियों से, शत्रुओं से बचाया, और सौल के हाथों से भी बचाया। उस महान परमेश्वर दाऊद राजा के विषय में लिखता है कि क्योंकि दाऊद राजा वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। तो आज हमने इन बातों को देखा, हमारे दूसरे उदाहरण दाऊद राजा के विषय में। अब हम तीसरा उदाहरण, हम जब आसा राजा के विषय में आते, हम जब वही पहला राजा 15वां अध्याय 11 वचन में लिखता है कि आसा ने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। पहला राजा उसका 15 अध्याय 11 वचन में ये लिखता है कि आसा राजा के विषय में, हम जब आसा राजा के विषय में देखते हैं कि कैसे पर आसा राजा जब उस 10 लाख कुशी लोग उसके विरुद्ध जब आए, और जब वो परमेश्वर के पास आया और मदद मांगा, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की। और वचन लिखता है कि परमेश्वर ने 10 लाख कुशी लोगों को परमेश्वर स्वयं मारा आसा और यूदा के सामने। इसे दाऊद राजा ने परमेश्वर के सामने वो किया जो ठीक था, और यह लिखता है कि उसके समान ही आसा राजा ने किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। आसा ऑल्सो डिड राइट इन द आइज ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू हिज फादर डेविड। तो आज हमने इन बातों को तीसरा उदाहरण देखा। अब हम चौथा उदाहरण राजा योशफात के विषय में, जो यहूदा का राजा है। हम जब पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 43वां वचन में आते, फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 43, यह लिखता है कि और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था वही वह करता रहा, और उससे कुछ न मुड़ा। तब हम चौथा जो उदाहरण देखा राजा योशफात के विषय में कि कैसे परमेश्वर योशफात को उस जब शत्रु उसके विरुद्ध आए, जब मोआबी लोग, अमोनी लोग जब शत्रु योशफात के विरुद्ध आए, जब वो यहूदा का राजा था, वचन लिखता है कि योशफात ने वहाँ एक उपवास को जारी किया, और परमेश्वर की ओर वो नज़दीक आया, और वो उस उपवास को वहाँ वो प्रचार करवाया। और अंत में यह लिखता है कि उसने यह लिखा कि दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा, जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, फॉर आइज आर अपॉन दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि योशफात ने राजा ने परमेश्वर के सामने वो किया जो ठीक है, उसके मूल पुरुष आसा के समान। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ठीक करने से वो सभी, जैसे वचन लिखता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है, और परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों के ऊपर है। और वचन में हमने यह भी देखा कि कैसे परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर फिरती रहती है, जो उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तो यहाँ हम देखते कि योशफात के समय जब वो 3 शत्रु मोआबी लोग, अमोनियों, और जब चढ़ाई करने आए, तो दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 12 वचन साफ लिखता है कि परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, तो उस समय में कि क्या करना चाहिए, लेकिन उनकी आंखें परमेश्वर की ओर थी, और वो परमेश्वर उन्हें उस शत्रुओं के बीच में से परमेश्वर उन्हें बचाया, उन्हें जिताया। उस महान परमेश्वर की हम भी और आप भी सेवा और उपासना करते हैं। तो यहाँ हमने 4 उदाहरण को देखा कि कैसे नूह के विषय में हमने देखा, दाऊद राजा के विषय में देखा,
हमने आसा राजा के विषय में देखा और अंत में हमने योशफात के विषय में देखा कि कैसे योशफात राजा स्वयं जो वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था और परमेश्वर की आंखों के सामने वो वही किया वो जो ठीक था। और अंत में वो लिखता है कि जब शत्रु आए परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। तो आज हमने इन 4 उदाहरण को देखा कि यहोवा की दृष्टि में जो लोगों ने जो राजाओं ने अच्छा किया बातों को देखा। अब हम इसी विषय में हम दूसरा विषय देखेंगे, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा किया। इन 2 राजाओं के विषय में देखेंगे। अब हम पहला राजा उसका 16वां अध्याय 25 वचन में आते। यहाँ ओमरी नामक एक इज़राइल का राजा के विषय में हम देखते। हम जब पहला राजा 16वां अध्याय 25 वचन ये लिखता है कि ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। तो यहाँ हम देखते हैं कि ओमरी जो इज़राइल का राजा था और इज़राइल का राजा होने पर भी और उन्होंने वो बहुत ही बुरा किया। यह लिखता है कि यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन सबों से भी उसके पहले थे अधिक बुराई की। तो यहाँ हमने देखा, हमने अच्छे राजाओं के विषय में भी देखा। यहाँ हम ओमरी के विषय में देखते जो इज़राइल के राजा होने पर भी उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और अधिक किया जो पहले राजाओं से भी। तो आज हमने इन पहले उदाहरण को देखा, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा किया, वो पहला उदाहरण राजा ओमरी के विषय में। अब हम दूसरा उदाहरण में आएंगे। अब हम राजा सिदकिय्याह के विषय में आएंगे। हम जब राजा यिर्मयाह उसका 52वां अध्याय और दूसरा वचन में आते। यिर्मयाह चैप्टर 52 उसका दूसरा वचन में हम जब आते ये लिखते कि उसने योआकीम के सब कामों के अनुसार वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। तो यहाँ हमने सिदकिय्याह राजा के विषय में भी हम देखते हैं कि, और हम जब सिदकिय्याह राजा के विषय में पढ़ते कि पहला वचन ये लिखता है कि जब सिदकिय्याह राजा राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज करता रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिदकिय्याह राजा के विषय में वो भी परमेश्वर के सामने यहोवा के दृष्टि में वो बुरा किया। आज हमने 2 उदाहरणों को देखा कि कैसे राजा उमरी जो इज़राइल का राजा है और राजा सिदकिय्याह भी जो इज़राइल का राजा है, और यहाँ हमने देखा कि कैसे वो परमेश्वर के दृष्टि यहोवा के दृष्टि में वो किया जो बुरा था। तो आज हमने इन 2 उदाहरणों को भी देखा कि कैसे इन दोनों राजाओं ने बुरा परमेश्वर के जो दृष्टि में उसकी आंखों के सामने उन्होंने बुरा किया। अब हम अंतिम वचन में आएंगे। हम जब भजन संगीता उसका 133वां अध्याय साम्स चैप्टर 123 और उसका दूसरा वचन में लिखता है कि जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हमारे पर अनुग्रह न करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस दासों के विषय में लिखता है कि जब जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर है और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे हमारा जो परमेश्वर जो हमारा स्वामी है, इज अ मास्टर, और हमारी भी आंखें यहोवा और परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहती है जब तक वो हम पर अनुग्रह करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का धनी है। और जैसे नए करार में जब लोग अपने पीड़ाओं में, संकटों में, बंधनों में सभी अवस्थाओं में जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और पुकारा और कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर या अनुग्रह कर, परमेश्वर उन सबों के ऊपर दया और अनुग्रह किया। और आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाएं
जहाँ से हमारी सहायता आती है, और उस समय तक लगाए जब तक वो हम पर अनुग्रह या दया न करे। और वो दया करने वाला परमेश्वर है। और नए करार में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों पर है, और हमने यह भी देखा कि उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, और जिसके मन उसके सामने निष्कपट है, और उसके ओर वो अपनी सहायता या अपनी सामर्थ दिखाए। तो आज हमने इन बातों को देखा, और हमने इन बातों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दासों ने और राजाओं ने परमेश्वर के सामने वह किया जो उसके आंखों के उसके दृष्टि के सामने वो ही किया जो अच्छा किया और ठीक किया। और हमने दो उदाहरणों को देखा, कैसे उमरी और ज़ेदकिय्याह ने परमेश्वर के सामने बुरा किया। तो आज परमेश्वर हमसे भी यह चाहता है कि हम भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारे सारे कामों के ऊपर, जैसे वचन लिखता है कि हमारे बुरे और हमारे भले कामों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। तो वो चाहता है कि हम सभी कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, और वो हमारे ऊपर दया या अनुग्रह करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आइए परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो बीमार है, जो तकलीफ में, पीड़ाओं में। परमेश्वर आप सबों को इस प्रार्थना के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर परमेश्वर लॉर्ड, फिर से हम आपको धन्यवाद करते लॉर्ड इस शाम के वक्त लॉर्ड, आपके मन्ना के लिए लॉर्ड, जो भी वचनों को हमने देखा कि आपकी दृष्टि सभी स्थानों के ऊपर लगी रहती है, और आपकी दृष्टि सभी पृथ्वी पर फिरती रहती है। तो आज हम इन बातों को देखा, और कैसे परमेश्वर हमसे भी यह चाहता है कि हमारी दृष्टि उस परमेश्वर यहोवा की ओर हमेशा रहे, और उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे। इन बातों को हमने आज आपके वचन से, आपके कलाम से सीखा हो लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करना, सुनने वाले सुनाने वाले आप दोनों को आशीष करना हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी लोग पीड़ाओं में, बंधनों में, तकलीफों में, परमेश्वर आप आपके वचन को बेचकर आपके खोड़े खाए उस पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर आप सबों को चंगा करना और उन्हें खड़े करना होगा। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।